आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मासेस। द पार्ट्स विल मूव इन सेम डायरेक्शन along different lines in opposite direction with equal speed in opposite direction with unequal speed। तो देखिए हम एक बॉडी बना लें। ये एक बॉडी है और ये बॉडी अपने आप से दो बॉडी में ब्रेक हो जाती है और उनके मासेस इक्वल हैं। अगर इसका स्मॉल एम है तो इसका भी स्मॉल एम है। तो देखिए, अगर हम इस बॉडी को एज ए सिस्टम ट्रीट करें और ये बॉडी अपने आप से दो पार्ट में ब्रेक होती है, इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स जहाँ कहीं अप्लाई हो रही होगी तो उसका रिएक्शन फोर्स भी होगा, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है। अगर बॉडी में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है सिस्टम में, तो उसका एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ द मास का जो एक्सेलरेशन है वो भी जो है जीरो होता है। क्यों? क्योंकि एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन मास होता है, और जब ये चीज़ हमारी ज़ीरो है तो ए सी एम भी ज़ीरो हो जाएगा। और जब ए सी एम ज़ीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। अब चूंकि स्टार्टिंग में ये रेस्ट में था, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऑफ जो है सेंटर ऑफ मास की वो रेस्ट में रही थी, इसका मतलब वो जीरो में थी। और ये ब्रेक होने के बाद भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उन दोनों सिस्टम्स की जो ये ब्रेक हुए हैं उनका भी वेलोसिटी ऑफ मास जो है सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का जीरो रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि दोनों मासेस किस स्पीड से निकलेंगे या ब्रेक होंगे, कैसे क्या होंगे। तो हम उसके लिए बात कर लेते हैं फार्मूले की। तो स्मॉल एम और v1, मान लीजिए v1 वेलोसिटी से मूव करता है और दूसरा वाला करता है v2 वेलोसिटी से, डिवाइड बाई सम ऑफ टोटल मास, तो 2m हो जाएगा, क्योंकि दोनों मास सेम है। अब चूंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट में है, तो ये जीरो होगा, तो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2m। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से v1 और v2 प्लस v2 की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, जीरो। अब अगर ये देखें कि v1 प्लस v2 जीरो है, इसका मतलब v1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस v2। हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटीज़ हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो देखिए, अगर v1 v2 के इक्वल है, यानी मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर एक ब्रेक होगा इस डायरेक्शन में तो दूसरा ब्रेक होगा इस डायरेक्शन में, यानी कि उनकी लाइन जो है वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, सी वाला ऑप्शन सही है कि इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, यानी कि उनकी स्पीड इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है।